तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी कॉफी बनाने की और एक्सपोर्ट करने की लीडिंग कंपनी है। काफी अच्छा कंपनी मार्केट शेयर होल्ड करती है, काफी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल की कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। लेकिन वही बात है कि हमारी जो वीडियो बनाने की स्पीड है और आप लोगों की जो डिमांड करने की स्पीड है वो भी मैच नहीं हो पा रही है, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोज बनाने में। तो थोड़ा सा प्लीज वेट कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी वीडियो हम बनाएं, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम थोड़ा चाहिए, उसका प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो हम बात करें कंपनी कॉफी के जो अलग टाइप के ब्लेंड्स होते हैं उसको बनाने का काम करती है और कंपनी प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो इंडिया, वियतनाम और स्विट्जरलैंड के अंदर है और कंपनी काफी अच्छा एक्सपोर्ट करती है। बात करें तो मेनली जो कंपनी का जो फोकस है वो बी टू बी बिजनेस में है। जो भी ज्यादातर माल जो उसका बिकता है वो दूसरे लोगों के लिए कॉफी सप्लाई करते हैं और फिर वो लोग अपना मार्क लगा के उसको बेचते हैं आगे। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट डिटेल की तो अभी कंपनी के पास में 900 से ज्यादा ब्रांड्स ऑफ कॉफी हैं जिसको कंपनी ग्लोबली मैन्युफैक्चर करती है और 900 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करती है। बात करें कंपनी की लीडरशिप की तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर है कॉफी की। प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर वही कि जो दूसरे लोगों को कॉफी बना के बेचते हैं और वो अपना लेबल लगा के आगे उसको बेचते हैं। बात करें कंपनी कैपेसिटी की तो 35,000 मीट्रिक टन पर एनम की काफी हाई कैपेसिटी है और कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको पूरा 100% यूटिलाइज भी करती है। इंडिया के अंदर 100% यूटिलाइजेशन होता है और वियतनाम वगैरह भी 60 से 70% कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो यूज करती है। तो काफी अच्छा कंपनी यूटिलाइजेशन अपनी कैपेसिटी का भी करती है। बात करें इंडिया में तो टॉप 3 प्लेयर है कंपनी इंडिया में कॉफी की मार्केट के अंदर। दूसरी बात, इंडिया के अंदर कंपनी मेनली साउथ इंडिया पे फोकस करती है क्योंकि वही एक ऐसा रीजन है जहां पे ज्यादा कॉफी का कंजम्पशन होता है। इसको इंडियन कॉफी हब भी बोला जाता है साउथ इंडिया को, और यहाँ पे कंपनी का 4 से 5% का मार्केट शेयर है साउथ इंडिया में। तो काफी अच्छा कंपनी मार्केट शेयर भी होल्ड करती है। बात करें कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस की तो कंपनी दोनों टाइप के बिजनेस करती है, बी टू बी और बी टू सी बी। बी टू बी मतलब जो दूसरे लोगों को माल बेचती है कंपनी और आगे लेबल लगा के बेचते हैं, और डायरेक्ट कस्टमर्स को भी अपना ये प्रोडक्ट बेचती है। हम लोग दूसरी कॉफी खरीदते हैं, नेस कॉफी वगैरह, वैसी कंपनी भी अपना कॉन्टिनेंटल के नाम से जो ब्रांड है उसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट रिटेल के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को भी माल बेचती है। इस कंपनी का नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स, तो इसका पहला नाम था कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड। तो उसी कॉन्टिनेंटल के ब्रांड से कंपनी अपना आगे माल बेचती है और कंपनी का जो मेन फोकस है वो बी टू सी पे ही आ गया क्योंकि बी टू बी का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी अपने जो ब्रांड है उसको प्रमोट करके रिटेल में भी ज़्यादा अच्छा फोकस कंपनी करना चाह रही है। कंपनी ने उसके लिए एक जो फैक्ट्री भी आंध्र प्रदेश में लगाई है, वहाँ पे कंपनी ने छोटे पैकेट बनाना शुरू करा है जिसके थ्रू कंपनी रिटेल में ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके अलावा कंपनी ने अभी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बना लिया है। कंपनी के पास में जो रीच है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वो 1,10,000 आउटलेट की हो गई है और साउथ इंडिया बात के ज्यादा है और 4% का मार्केट शेयर भी ऑलरेडी कंपनी वहां पे ले चुकी है। तो कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी आ गई है। उसके साथ कंपनी ने अलग से इंस्टीट्यूशनल डिवीजन और वेंडिंग डिवीजन भी स्टार्ट किया। जो वेंडिंग मशीन के थ्रू कॉफी बिकती है कंपनी ने अपनी वेंडिंग मशीन लगाना शुरू कर दी है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो कंपनी उसके अंदर भी आ गई है। तो सारी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, बल्क में भी कंपनी बेच रही है, रिटेल में भी बेच रही है और वेंडिंग मशीन के थ्रू भी अपनी जो कॉफी वगैरह बेच रही है। बात करें आज की जो कॉन्टिनेंटल कॉफी है वो काफी सारी एयरलाइंस और होटल्स में भी सर्व करी जा रही है। एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो है, एयर एशिया, यहाँ पे इनकी कॉफी सर्व होती है। होटल्स में क्लब महिंद्रा, रेडिसन, स्टर्लिंग रिजॉर्ट, यहाँ पे भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एक तरीके से आगे रीसेल किए जाते हैं। तो कंपनी सारी सेगमेंट में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, काफी अच्छी पकड़ कंपनी बना चुकी है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की तो अभी कंपनी 4 फैक्ट्रीज हैं। 2 आंध्र प्रदेश में है, एक पुरानी फैक्ट्री है और एक अभी 2022 में कंपनी नया प्लांट लगाया है। एक वियतनाम में कंपनी की फैक्ट्री है और एक स्विट्जरलैंड में। और टोटल जो हमने बात की थी कंपनी कैपेसिटी वो 35,000 मीट्रिक टन पर एनम की है और कंपनी काफी अच्छा उसका अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन भी करती है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 46% शेयर हैं, एफआई के पास में कंपनी के 10% शेयर हैं, डीआईसी इसमें 21% का स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक का इसमें 23% का स्टेक है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। खास करके बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 31% काफी अच्छा स्टेक इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। बात करें तो प्रोडक्ट ही ऐसा है, कॉफी बिकनी है और पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस कंपनी है
और अच्छे प्रोडक्ट हैं कंपनी के, और मार्केट शेयर हम देखा काफी अच्छा है। तो कुल मिलाकर तो काफी अच्छा बिजनेस फाइल है, इसीलिए सब लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी अपनी नॉलेज के साथ में, रिसर्च के साथ में इन्वेस्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वैसे मैंने बात की जो कंपनी का मार्केट शेयर है या जो लीडरशिप है, कंपनी काफी अच्छी है। तो कुल मिलाकर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कंपनी काफी अच्छा बिजनेस फाइल होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो पिछले 5 साल बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 1139 करोड़, यानी कि 1140 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू थे। और 2024 में बात करें तो लगभग 2700 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी की सेल्स में आई है। इसमें बात की कंपनी ने नए प्लांट भी लगाए हैं, और जो पुराने कंपनी के प्लांट है कंपनी ने उसको भी एक्सपेंड किया है। तो काफी अच्छा कंपनी ने यहाँ पे अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया है, और कंपनी उसको यूटिलाइज करके काफी अच्छी सेल्स भी इंक्रीज कर पाई है। बात करें परसेंटेज में तो 24% के काफी अच्छे सीजन से पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। तो काफी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020-21-22 तक तो कंपनी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था, 23%, 24% का। लेकिन बात करें तो 2023 और 24 इसमें 19% और 17% कंपनी का आया। तो यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कम हो गया है। जो उसका मेन रीजन है वो ये है कि एक तो थोड़ा इनपुट कॉस्ट में ऊपर नीचे होता रहता है, दूसरा कंपनी जो नई नई फैक्ट्रीज अपनी लगाई है, नया प्लांट का जो एक्सपेंशन करा है, तो वहां पे एकदम से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है, शुरू में खर्चे कंपनी के बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क आया है। लेकिन मे भी आने वाले टाइम कंपनी इसको और इंप्रूव कर लेगी। कुल में बात करें तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी ठीक है। पिछले 5 साल की जो एवरेज है वो 22% की आ रही है। तो अपने इंडस्ट्री हिसाब से काफी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें क्या पता लगता है, हम क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं, इस समय क्लियर पता लगता है कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, जो भी उसके मार्केटिंग के खर्चे हैं सब चीजें अच्छे से इंक्लूड हो जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और कंपनी कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट बेच रही है उसको भी अच्छी प्राइसिंग पे बेच पा रही है, इसलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिलता है। तो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक हमें कोर बताया था बिजनेस की, कंपनी कितना अच्छे से अपना बिजनेस कर पा रही है। और यहाँ देखें तो काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मैनेज कर रही है। तो काफी अच्छे से अपने बिजनेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रही है कंपनी। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल देखें तो काफी अच्छे से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 166 करोड़ से देखें तो 250 करोड़ तक आ गया। 2023 में 284 करोड़ भी गया था। लेकिन बात करें तो 24 में थोड़ा सा और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। तो कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, तो उस वजह से परसेंटेज में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। 250 करोड़ का 2024 में आया, जबकि 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 284 करोड़ का था। फिर बात करें कंपनी की फ्री कैश फ्लो की, पिछले 5 साल से कंपनी कोई खास फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। 2020 और 21 में भी थोड़ा थोड़ा कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था, लेकिन पिछले 3 साल से बात करें तो उसमें कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में आ रही है। अब क्यों नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में आ रही है, कंपनी ने 2022 में एक नई फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश करी है। उसके अलावा 2023 में कंपनी ने काफी सारी दूसरी कंपनियों को भी एक्विजिशन करा है जो उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, और अपनी वियतनाम वाली जो फैक्ट्री उसको भी कैपेसिटी बढ़ाई है। तो इस वजह से कंपनी ने थोड़ा लोन भी लिया है, और जो अपना पैसा था वो भी कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में है। तो अभी कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छे से कर रही है, तो बिजनेस कंपनी काफी अच्छे से इंक्रीज हो गया है, और आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छे से इसको बढ़ाएगी। तो इसलिए कंपनी अभी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में दिखाई देती है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पेमेंट करती है। पिछले 5 साल की एवरेज 29% की है, और बीच में देखें तो 33% और 40% का भी कंपनी डिविडेंड पेमेंट करा है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो लोग ये चाहते हैं कि कंपनी ऐसी हो जिसमें ग्रोथ भी आती रहे और थोड़ा पैसा एज ए डिविडेंड भी मिलता रहे इन्वेस्टर को। तो उस हिसाब से देखें तो डिविडेंड अच्छा पेमेंट करने वाली कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कितना कंपनी लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अभी कंपनी का डेट रेशियो काफी हाई आ रहा है, 1.09, यानी कि अगर 100 रुपए आपने लगाया तो उसके 100 रुपए का ही लोन भी लिया हुआ है। अब लोन की जो बात की थी कंपनी ने भी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे मेनली वो लोन से ही कंपनी ने करे हैं। बात करें तो 2022 में तो 655 करोड़ के आसपास का कंपनी का लोन था, लेकिन 2024 में देखें तो 2000 करोड़ के आसपास 1975 करोड़ का एग्जैक्ट कंपनी के ऊपर लोन है। तो कंपनी ने कैपिटल जो एक्सपेंशन करे जाते हैं उसमें लोन के थ्रू करें, इसलिए कंपनी का डेट रेशियो काफी हाई हो गया है। तो मेनली ठीक है कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, सब चीजें, लेकिन बात करें तो एक हाई डेट कंपनी होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इंक्रीज होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हाई डेट लेगी तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, पैसे भी वापस करने पड़ते हैं आने वाले टाइम में। तो इसको कंपनी अगर अच्छे से मैनेज कर ले, जो भी वैसे में बात की थी कंपनी लीडिंग कंपनी है, डिमांड भी काफी है, प्रोडक्शन भी कैपेसिटी अच्छी है, तो कंपनी आने वाले टाइम में इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कंपनी काफी हाई डेट होल्ड करती है। दूसरी बात, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो भी सिर्फ 4 टाइम्स का है। 5 टाइम्स 6 टाइम तो और अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी 4 की बात करें तो 4 गुना पैसा उसके पास अच्छे से अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जो हर साल उसको पेमेंट करना है। तो ठीक ठाक कंपनी इंटरेस्ट कवरेज मैनेज कर रही है, अच्छा खासा पैसा अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट तो कंपनी फिलहाल 3-4 साल का रख के बैठी है, तो आराम से उसको मैनेज कर लेगी। तो ठीक है, कंपनी ने लोन जरूर लिया है, लेकिन अच्छा खासा पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके आराम से इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए।
फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि एज एन इक्विटी जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर देन डेट, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी काफी अच्छा आरओई मैनेज कर रही है, 16% का लास्ट ईयर का है और पिछले 5 साल की एवरेज भी 18% की है। तो काफी अच्छा से रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है, ये रेशो में क्लियर बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे ही फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी काफी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है, कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट भी अच्छे से इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्योंकि अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है अभी एक्सपेंशन के फेस में, इसलिए कंपनी अभी नेगेटिव फ्री कैश में, कंपनी लोन भी काफी हाई होल्ड करती है। वो दो चीजें थोड़ी सी कंपनी नेगेटिव है, अदरवाइज कंपनी काफी अच्छी लीडिंग पोजीशन में है, प्रोडक्ट भी काफी डिमांड में, कैपेसिटी भी कंपनी की इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि उसको जरूरत है, इसलिए कंपनी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही है। तो कुल मिलाकर तो काफी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को रोल करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स की, तो हमने देखा था कंपनी पिछले 3 साल से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में, अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है क्योंकि कंपनी बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अपनी जो कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। उस हिसाब से देखें तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती, या एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से। तो इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हिसाब से चेक करेंगे। तो कंपनी का पहले बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 700 रुपए के आसपास कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और 700 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 34 का। इंडस्ट्री की जो एवरेज आ रही है वो 22 की है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की। तो उससे बात करें तो इंडस्ट्री भी काफी लो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे एवरेज आ रही है, और कंपनी भी काफी लो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो मिल रही है। 40 से नीचे अगर किसी कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो जनरली अंडर वैल्यूड कंपनियां वो होती हैं। तो उसी साथ बात करें तो ये कंपनी भी हमें काफी सस्ते प्राइस मिल रही है इसकी नेट प्रॉफिट के हिसाब से। फ्री कैश के हिसाब से तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है उस हिसाब से कंपनी में सही प्राइस मिल रही है, अपनी फेयर वैल्यू से थोड़ी कम प्राइस पे मिल रही है। 15-20% का आराम से इसमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है प्रॉफिट के हिसाब से। तो उस हिसाब से बात करें तो हमने कंपनी का पूरा बिजनेस फाइल भी चेक कर लिया है। तो कंपनी एक लीडर है अपने सेक्टर की, नंबर 3 कंपनी है इंडिया में कॉफी बनाने की, और बल्क सेलिंग में तो कंपनी का बिल्कुल तूती बोलती है, कोई ज्यादा कंपटीशन है नहीं। तो और फाइनेंशियल भी कंपनी की अच्छी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, ये अच्छा बिजनेस कंपनी का, और साथ साथ सही टाइम भी है एंट्री लेने का, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी सस्ता में मिल रहा है। तो अच्छे से हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं इस कंपनी में, अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं कि सस्ती कंपनी मिले तो ज्यादा एलोकेशन लेना है, हमें डाइवर्सिफाइड रखना है अपने पोर्टफोलियो को, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, कम से कम 5 साल के लिए। बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि वॉलिडिटी ज्यादा रहेगी, कभी शेयर प्राइस एकदम से अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि जो भी कंपनी इन्वेस्ट कर रहा था हमने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, क्या उसकी यूटिलिटी थी, क्या उसकी यूएसपी थी, क्या हमें अच्छा लगा था, हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो उससे ये नहीं होगा कि अगर उसका शेयर प्राइस डाउन हो तो हम एकदम से उसको छोड़ के भागने की कोशिश करें, इसलिए कंपनी के सारे पैरामीटर चेक करें। फिर बात करिए हमसे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि ज्यादातर कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देती हैं। इस कंपनी की बात करें तो 5 साल का डेटा कंपनी चेक करें तो 2019 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 200 रुपए का, और अब 2024 में आ गया 700 रुपए। नवंबर 2019 में 200 रुपए शेयर प्राइस, और नवंबर 2024 में 700 रुपए के आसपास, 3.5 गुना शेयर प्राइस हो गया पिछले 5 साल में। अब उसमें क्या करना था, सिर्फ इन्वेस्ट करके उस कंपनी को होल्ड करना था, बार बार हमें एग्जिट एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसको होल्ड करना था। होल्ड कौन कर पाएगा, जिसको पता है कि कंपनी अच्छी है, अच्छे सब चीज चेक करके ठोक बजा के इन्वेस्टमेंट कराए, वही उस चीज को होल्ड कर पाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा डायरेक्ट प्राइस हमेशा ऊपर ही गया होगा, बीच में गिरे भी होंगे प्राइस, सब चीजें होंगे। 2020 में तो कोरोना वगैरह सब चीजें आई थी, तो जो लोग उसको होल्ड कर पाए लंबे टाइम के लिए, आज उनको बेनिफिट हो रहा है। तो वही चीज है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो वॉलिटिलिटी ध्यान में रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक शेयर में नहीं लेनी है, तो काफी अच्छा बेनिफिट हमें हो सकता है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी वाला आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।